A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. Okay. So my dear class 9 students, we are at the part 6 of our lesson diversity in living organisms, and in today's part we are going to learn about नामकरण. It means nomenclature. आज हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे. नेमिंग. आप सोच रहे हैं कि मैम नामकरण कैसे करेंगे, किसका करेंगे? ऑब्वियसली एनिमल्स के करेंगे नामकरण. हमें नहीं करना है, ऑलरेडी बना चुके हैं. हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हुआ था. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग. ओके. सो इन टूडेज पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नोमेनक्लेचर. देखो कितने सारे एनिमल्स आ गए, नामकरण होगा आज इन सबका. इम्पोर्टेंस ऑफ नेमिंग, नाम क्यों चाहिए, एंड हाउ टू राइट साइंटिफिक नेम्स. तो आज हम साइंटिफिकली इनका नाम देंगे. ठीक है. और क्या है, कॉमन एनिमल्स एंड देयर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. कुछ एनिमल्स और उनके बायोलॉजिकल नेम क्या है वो आज हम पढ़ेंगे. इट वुड बी सुपर इंटरेस्टिंग. सो फर्स्ट, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता क्या है? द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. देखो, जैसे इंग्लिश में एलिफेंट को एलिफेंट बोलते हैं, राइट, बिकॉज एलिफेंट इज ए इंग्लिश टर्म. हमारे उड़ीसा में बोलते हैं हाथी. ओके. हिंदी में बोलते हैं हाथी. ओके. ये सेम हो गया. फिर मान लो कैट, इंग्लिश इज कैट, हिंदी में बिल्ली, उड़िया में बिल्लई. तो क्या अलग अलग होता है ना. तो मान लो मैं तमिलनाडु गई, वहाँ पे मैं बोलूँगी बिल्लई, एटा तो बिल्लई. दे विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या है, इंडिया में ही मान लो. ओके. इट हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बालेश्वर का ही एग्जाम्पल ले लूँ. ठीक है. मूढ़ी हम लोग खाते हैं. ठीक है. उसको यहाँ पे बोलेंगे भुज्जा. अदर जगह पे मतलब कोई भी दूसरी जगह पे जाओ, दे विल नॉट अंडरस्टैंड. तो ये क्या होता है ना, ये हमारे होता है, हम अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के बोली बोलते हैं. ठीक है. तो अगर ऐसा होगा तो वैसे क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना. तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या दिया, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि बाइनोमियल, यानी कि इसमें दो नेम बने हैं और उससे उनका नाम दिया गया जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा. ठीक है. जैसे कि हम ह्यूमन से, हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, होमो सैपियंस. वर्ल्ड में कहीं पे जाओ आप बोलो होमो सैपियंस तो समझ जाएंगे कि हाँ इंसान के बारे में ही बोल रहे हैं. ठीक है. सो जैसे मेरा नाम क्या है, मनीषा दास. मेरा एक नेम है, एक सर नेम है. मनीषा इज़ माई नेम, सर नेम इज़ दास. ठीक है. तो मेरा नेम जो है, मान लो कि वो स्पीसीज़ का काम करता है, यानी कि मनीषा सिर्फ मुझे समझाएगा ना. अगर मैं घर पे जाके कोई बोले कि मनीषा दास कौन है, मुझे बुलाएंगे. अगर बोलेंगे जेनस, सर नेम जो है जेनस का काम करता है, जीनस का काम. तो मान लो कोई जाके बोलता है दास कौन है, आओ. तो मेरे घर पे तो सभी दास है, मनीषा दास, मेरे पापा समरेंद्र दास, मम्मी बहन सभी के तो सरनेम सेम है. यानी कि जीनस जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के सेम हो सकते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हो, लेकिन स्पीसीज क्या है, स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक होता है. समझ में आया अभी, नेम और सरनेम. नेम इज स्पीसीज यानी कि स्पेसिफिक होता है, और सरनेम क्या है, हम शेयर कर सकते हैं किसके साथ, जो क्लोजली रिलेटेड हो. ओके. सो सी, जीनस और स्पीसीज क्या आता है, जीनस इज लाइक सरनेम एंड कैन बी शेयर्ड विथ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं जो हमसे क्लोजली रिलेटेड हो, लाइक मेरे पापा, मम्मी, माई सिस्टर, माई ब्रदर, वी हैव कॉमन सरनेम, राइट. और स्पीसीज क्या है, मेरे नाम की तरह. मनीषा अगर बोलेंगे पापा को थोड़ी ना कोई बुलाएगा, नो ना. मनीषा मीन्स मी, मेरे नाम की तरह, विच इज स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनिज्म. नाउ सी, सो ये जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है किसने निकाला, तो हमारे नामकरण वाले जो महान साइंटिस्ट थे वो कौन है, कार्लस लिनियस. द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नोमेनक्लेचर वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस इन द 18th सेंचुरी. मतलब उतने दिन से उन्होंने नामकरण कर लिया था सबका. तो मान लो कि होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमंस. ठीक है. उनका जेनरिक नेम क्या है, होमो. स्पेसिफिक नेम क्या है, सैपियंस. तो उसको लिखने के लिए ना आप साइंटिफिक नेम ऐसे तैसे नहीं लिख सकते, उसका भी कुछ रूल्स होते हैं. क्या रूल्स होते हैं, जीनस का जो नेम है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे होमो सैपियंस में एच इज कैपिटल,
और जो स्पेसिफिक नेम वो क्या, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। व्हेन प्रिंटेड, जब प्रिंटिंग होगा ना, ये इटैलिक्स में लिखे रहते हैं टेढ़े टेढ़े, और अगर हम हैंड से लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या गैप रहेगा और क्या होगा, उनको अंडरलाइन किया जाएगा। होमो को अलग अंडरलाइन, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन किया जाएगा। समझ में आया? यानी कि जेनरिक नेम का स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, कैपिटल, स्पेसिफिक नेम का स्टार्टिंग लेटर स्मॉल, राइट। और क्या है, प्रिंटिंग होगा तो इटैलिक्स में लिखा रहेगा। अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं ऐसे तो कैपिटल स्मॉल जैसे लिखना है लिखेंगे, और दोनों के बीच में गैप देना है और क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। नाउ सो देखो, नाउ मंकी इज आस्किंग टू जिराफ व्हाट इज योर नेम। तो जिराफ बोले कौन सा नेम, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, जैसे हम घर पे बोलते हैं ना गुड नेम एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट निक नेम। तो जिराफ बोले कौन सा नाम बताऊं, कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम। देन सो वी आर गोइंग टू सी टाइगर, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, जस्ट इसको याद करना है आप सबको। देन आवर नेशनल बर्ड पीकॉक, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैवो क्रिस्टाटस, पैवो क्रिस्टाटस। देन एंट, दर्द होता है ना, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिसिड, फॉर्मिसिड और फॉर्मिसाइड ऑल्सो यू कैन से। नेक्स्ट इज नीम, एजेडिरेक्टा इंडिका, बहुत बड़ा नाम है ना, मुझे भी तकलीफ हो रही है बोलने में, एजेडिरेक्टा इंडिका। नेक्स्ट इज लोटस, नेशनल फ्लावर, निलुम्बो नोसिफेरा, निलुम्बो नोसिफेरा। नेक्स्ट इज पोटैटो, इसके बिना तो काम नहीं चलता हमारा, है ना, सोलानम ट्यूबरसम। सो इन सबको आपको याद रखना है। एंड ओ हमारा क्यूट सा डॉगी, इसका नाम क्या है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। सो आप सबको ये सारे नाम याद रखने हैं। तो बच्चों वर्ड्स हैव मीनिंग एंड नेम्स हैव पावर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टाइगर, सुन के ही अरे बाप रे टाइगर आ रहा है, डर लगेगा, है ना। तो क्या है, वर्ड के तो मीनिंग होते हैं, तो नेम के पास भी क्या होते हैं, पावर होते हैं। सारे नेम जो होते हैं हमारे, जिसके भी कोई भी नाम हो, सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। सो आपको अपने नेम के पावर को जान के यू हैव टू प्रूव दैट आपका नाम आपके लिए सही से रखा गया है, ओके। So with this I would like to request you be a part of our eTution family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then stay safe, stay happy and happy reading.